5.2 का 14 क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। हमें यह देखना है गुणज का मतलब क्या होता है कि 4 के कितनी बार गुना हुआ है। इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें 10 और 250 के बीच के हमें नंबर देखना है। तो 11 से हम यदि चालू करते हैं इस सीरीज को तो 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट में क्या आ रहा है इसके 249, क्योंकि इसके बीच के हैं इसलिए हम इसमें इन दोनों नंबर को ऐड नहीं करेंगे। अब यदि हम इस सीरीज को फॉलो करते हैं कि इसमें 4 से कितनी कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, तो वो सीरीज कौन सी बनेगी, 4 से डिवाइड होने वाली सीरीज बनेगी। यानी कि जो एपी होगी वो कौन कौन सी होगी, 12, 16, 20, 24। यानी कि हम जे क्या कर रहे हैं कि 4 की टेबल को पढ़ते जा रहे हैं। जब हम 4 की टेबल पढ़ रहे हैं तो हम एक सीमा पे आके इसको रुक जाएंगे, 4 10 जा 40, यानी कि 4 दहाई कितने होते हैं 40। लेकिन हमारे पास में क्या दिया है कि 4 249 तक ला करके हमें इस सीरीज को एपी बनानी है जो कि 4 से डिवाइड हो। तो इसके लिए हम जानते हैं कि 9 यहाँ पर फर्स्ट डिजिट पे होता है, वंस प्लेस पे, उसमें 4 का डिवाइड नहीं जाता। इसलिए हम इसे 13 जो हमने क्वेश्चन करवाया था सॉल्व, उसमें आपको बताया था कि यदि हमें डिविजिबल देखना है कि यह 4 से है या नहीं है, किसी भी नंबर से है, तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने इसको 4 से डिवाइड किया। जब 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 6 जा 24, यहाँ 0 बचेगा। यहाँ हम 9 को जब हमने लिया तो अब 4 की टेबल हमने 2 टाइम पढ़ी, 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8। तो इसमें 1 जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। यदि यह रिमाइंडर 1 नहीं हो करके 0 आता तो यह क्या होता, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती, किससे, 4 से, यानी 4 से डिवाइड हो जाती। और जब ये 4 से डिवाइड हो जाती तो ये क्या कहलाता कि यह 4 का यानी कि 4 का क्या है, मल्टीपल है, यानी कि गुणज है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 249 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बच गया, 248। यानी कि हमारी जो लास्ट एपी होगी वो क्या है, 248। यह हमारी एपी बन गई। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि लेट 248 बी द nth term of क्या है, दिस एपी। यानी कि 248 क्या है, हमारी इस एपी का nth टर्म है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या हमको गिवन है, एक तो ए हम किससे कहते हैं, फर्स्ट टर्म को, यानी कि फर्स्ट टर्म या प्रथम पद कितना है, ए, यह कितना है 12। डी यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, वह कितना है, हम A2 माइनस A1 करते हैं। लेकिन इसमें तो हम वैसे भी जान सकते हैं कि 4 से जब डिविजिबल है तो 4 ही इनका क्या है, सबका डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हम इसे इस मैनर से, इस तरीके से यदि लिखते हैं तो यह ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कितना आ रहा है, 12 माइनस 16 माइनस 12, यानी A2 में से हमने A1 को माइनस कर दिया तो 4 आ गया। यानी कि जो D है वो हमें 4 मिल गई और जो A है वो कितनी है, 12। अब हमें यह देखना है कि हमारे पास में और क्या दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि हमने माना क्या है कि जो nth टर्म है वो कितनी है, 248, यानी कि जो
nth टर्म है वो कितना है 248। अब हमें फाइंड क्या करना है, यानी कि इसमें कितने पद हैं यह फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम निकाल लेंगे कि फाइंड क्या करना है हमें, यानी ज्ञात करना है n यानी कि पद। फॉर्मूला इसका वही लगेगा जो कि अभी तक लगता आया a प्लस n-1 d। an यानी कि nth टर्म कितना है 248, a 12 प्लस n हमें फाइंड करना है तो n एज इट इज रहेगा, d कितना है 4। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 248 एज इट इज रहेंगे, 12 का जब पक्षांतर करेंगे यानी ट्रांसफर हो गए तो यह माइनस का हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई हम n में करेंगे तो 4n, और 4 का 1 में करेंगे तो -1 से करेंगे तो माइनस के 4n। 248 में से यदि हमने 12 को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ गए, 4 में से 1 को किया 3, 2 एज इट इज। अब जे केवल 4 है, जे 4 यहाँ पे किसके हैं माइनस के, तो इधर आके यह प्लस के हो जाएंगे 4, यह प्लस के हो गए और यह 4n एज इट इज रहेंगे। हम इसको उस तरह भी कर सकते हैं कि इस 4 को भी हम पहले यहाँ पर ले आए, फिर केवल n-1 बचेगा, लेकिन इसको करने से यह क्या है थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर जब चेक करता है तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सटीक रहेगा। यह होगा 240 इजिकल टू 4n, n इजिकल टू हो गया 240/4। इसको जब इससे डिवाइड किया तो 24 4 की टेबल में कितनी बार आते हैं 6 टाइम, और 0 एज इट इज, यानी कि जो n है पद है वो कितना आ गया 60। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि पहले हम आपको समझा देते हैं फिर आंसर भी लिखवाएंगे अभी, कि उन्होंने क्या कहा था कि यह 12, 16, 20, 24 यह कितनी बार आएंगे कि यहाँ तक आकर के जब वो खत्म होंगे द एंड हो गया तब यह कितनी बार आएंगे 4 की टेबल से। तो यदि हम 4 की टेबल देखते हैं तो वो 10 टाइम लिख के रुक जाएंगे, इसलिए इनको जब हम करेंगे तो यदि हम बार बार इनको लिखते और उसमें प्लस प्लस करके यदि सॉल्व करते रहते तो काफी टाइम लगता है, इसलिए इसको फॉर्मूले में रख के इस तरह करेंगे तो जो 60 बार जब आएंगे तब यह क्या होगा 248 आ सकेंगे। अब इसके आंसर में हमें क्या लिखना है, therefore these are 60 multiple of 4 between 10 and 250। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखिएगा, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या 60 है। यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर हो गया। यह 14 क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है इसे आप नोट कर लीजिए।